जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना है। साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है पौधों में श्वसन किस में होता है। प्यारे बच्चों बताना है पौधों में जो है श्वसन किस में होता है, तो जड़ में होता है कि पत्तियों में होता है कि तना में होता है कि इनमें सभी में होता है। याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर क्या हो जाएगा, पत्तियों में होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए। कह रहा है निम्न में से स्वपोषी कौन है। प्यारे बच्चों बताना है निम्न में से स्वपोषी कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। हरे पौधे जो है स्वपोषी होते हैं, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए। कह रहे कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ जो है श्वसन तंत्र से कौन संबंधित बीमारी है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, तो निमोनिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निमोनिया जो है आपको श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। प्रश्न 4 को पढ़िए। कह रहा है एंड्रोजन क्या है। प्यारे बच्चों एंड्रोजन क्या है, याद रखिएगा ये नर हार्मोन है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। प्रश्न 5 को पढ़िए। कह रहा है रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, रुधिर चाप जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो एड्रिनल द्वारा जो है ये नियंत्रित होता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 6 को पढ़िए। कह रहा है एकलिंगी पादप का उदाहरण कौन है। एकलिंगी पादप कौन है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिएगा। सही आंसर यहाँ पपीता जो है एकलिंगी पादप का उदाहरण है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 को पढ़िए। निम्न में से कौन जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग इनमें से कौन नहीं है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए ये शुक्रवाहिका नहीं है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए। कह रहा है कि द्विखंडन किस में होता है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए द्विखंडन जो अमीबा में होता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की। प्रश्न 9 को पढ़िए। कह रहा है टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा, याद रखिएगा। ये जो है वृषण से जो है स्रावित होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 10 को पढ़िए। कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। मानव मस्तिष्क जो होता है उसका औसत भार कितना होता है प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सही आंसर 1.4 kg होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़िए। कह रहे नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र जो है किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, क्या उपयोग होता है, याद रखिएगा। सही आंसर प्यारे बच्चों यहाँ आमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न 13 को पढ़िए। कह रहा है निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये IR², ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बाकी सभी करता है। प्रश्न 14 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 14 कह रहा है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। किसी वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ उत्तर लेंस बना सकता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 15 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो फोकस कहते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। प्रश्न 16 कह रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर लेंस। सीधा सीधी समझिए, फोटोग्राफिक कैमरा में कौन लेंस लगा होता है, यही इस प्रश्न का मतलब हुआ, तो उत्तर लेंस लगा रहता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ प्रश्न जो है आपको बताना है। प्रश्न कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे।
मतलब छोटा अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे प्यारे बच्चों? तो यहाँ जो है सही आंसर इसका याद कर लीजिए क्या हो जाएगा। ये भी प्रश्न डायरेक्ट आपको पूछेगा, तो 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, याद रखिएगा अवतल लेंस का उपयोग हम लोग पसंद करना चाहेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या करा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आसानी से बन जाएगा। करा किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोल लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। करा दर्पण तथा लेंस क्या होगा, संभवतः क्या होगा, याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर यहाँ कर लीजिए, यहाँ दोनों अवतल हो जाएगा, क्लियर है, दोनों क्या हो जाएगा अवतल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आपको फोकस दूरी माइनस में है तो लेंस भी आपको जो है अवतल होगा और दर्पण भी अवतल होगा। चलिए प्रश्न जो है 19 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या करा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा वोल्ट बराबर किसके होता है, याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, वोल्ट जो है आपको J/C के बराबर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़िए, कह रहा विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21 को पढ़िए, निम्नांकित में कौन कथन सत्य है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, यहाँ जूल बराबर जो है कूलम गुने वोल्ट जो है ये कथन सत्य है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो 22 को पढ़िए, कह रहा CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा जहां CHO दिखे समझ जाइए क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड समूह है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न तो यहाँ जो है प्रश्न 23 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी जो है गैस बनती है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो CH4 यानी मीथेन बनता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 24 को पढ़िए, कह रहा है जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए जिंक ब्लेड जो है आपको, जिंक ब्लेड Zn का जो है ये अयस्क है, जिंक ब्लेड किसका है, जिंक का ये अयस्क है, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया, बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 25 को पढ़िए, कह रहा है आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ जो है कक्षों की संख्या जो है ये समान रहता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 26 को पढ़िए, कह रहा है कि अभिक्रिया जो दिया है CaO + H2O, इसका जो है प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, किस प्रकार की अभिक्रिया है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए आप समझिएगा कॉन्सेप्ट, यहाँ समझ लीजिए ये संयोजन अभिक्रिया है, कैसे है इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ जो है दो यौगिक CaO और H2O ये दोनों जो है मिल के क्या बन गया, एक जगह जो है जब दो अलग अलग जो है यौगिक मिलकर एक ही यौगिक बन गया, यहाँ CaOH का होल ट्वाइस, तो यही जब दो अलग अलग यौगिक मिलकर एक यौगिक एक प्रोडक्ट बनता है उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन बी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो 27 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, डायरेक्ट छपेगा आपके परीक्षा में। तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो 28 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे बच्चों, स्टार लगा लीजिए, छपेगा आपके परीक्षा में। सोडा एस का जो है रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों Na2CO3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ संगमरमर हो जाएगा, ये विजातीय यौगिक है, बाकी सभी एक जाति का है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 30 को पढ़िए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपेगा आपके परीक्षा में। तो बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र NaCO3 होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हमने जो है साइंस यानी विज्ञान के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं। ये प्रश्न सारे प्रश्न जो है बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।